मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं, सॉरी मेरे एक टीचर थे, तो वो जो है बता रहे थे हम लोगों को पढ़ाते समय कि एनसीईआरटी को ही पढ़ के उन्होंने प्री और मेंस दिया था 2009 का 8-9 का दिया था। तो सोचिए अगर एनसीईआरटी से कोई प्री मेंस दे रहा है तो एनसीईआरटी अपने आप में तो बहुत बड़ी चीज़ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते उनको मैं ये दिखाता रहता हूं। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गोपालपुर, वजीराबाद, इंदिरा विकास कॉलोनी कैसा है, बैठे बैठे ही दिखाता रहता हूं, चाहे रात हो चाहे दिन, आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। और आज मैं आया हूं दृष्टि के पास में नेहरू विहार, क्योंकि दृष्टि के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नेहरू विहार में रहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या फिर लड़के हों, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि की ऑफलाइन क्लास चलती हैं। आज मैं एक बिल्डिंग में आ चुका हूँ, इसमें बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ का ताला बंद मिला है। ये लोग अपने लाइब्रेरी या क्लास में गए हैं और कुछ का ताला खुला है। तो आज जिनका ताला खुला है उनके ही रूम में चलेंगे और आपको दिखाएंगे उनका तरीका पढ़ाई करने का कैसा है, जो आप लोग जानना चाहते हो। सामने आप देखेंगे तो इधर भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बहुत सारे छात्र और छात्राएं रहते हैं। यहाँ पे एक रूम है, इसको मैं खोल लेता हूँ और जो भी होंगे अंदर छात्र छात्राएं जो भी मिलेंगे उनसे बात करेंगे। आ जाइए हमारे साथ आप लोग। एक भाई हैं यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये रहता है दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें पूछ लेना चाहिए, तो क्या मैं आ सकता हूँ आपके कमरे में या नहीं। तो पूछना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कीमती आपका टाइम है, तो इसलिए पूछना बेहद ज़रूरी है। आपके रूम में मैं आ चुका हूँ आपसे पूछ के। बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अतुल पाठक है। आप कहाँ से हैं अतुल पाठक? मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। तो अभी आप ये क्या पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? मैं सिलेबस थोड़ा सा अपना देख रहा, सॉरी सिलेबस और क्वेश्चन पेपर में देख रहा था प्रीवियस ईयर। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताऊंगा। और इनके पास में देखो एक और चीज़, इनके पास मुझे एक और चीज़ अच्छी मिली है जो आप कौन सा पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, न्यूज़पेपर के बारे में आप पूछते रहते हो, उसके बारे में तो बताऊंगा ही। और इनके पास में जो है ना क्वेश्चन पेपर भी है, जो पुराने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आराम से बैठ जाता हूँ, अब बात करेंगे। आप यहाँ पे कब आए थे और कब से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे जुलाई में आया और तब से मैं यहाँ पे हूँ। इससे पहले भी आपने कहीं रह के यूपीएससी की तैयारी की है, घर पे या फिर कहीं और बाहर, या पहले यहीं पे आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इलाहाबाद दृष्टि से जो है अपनी तैयारी शुरू किया हूँ, और वहाँ पे तैयारी करने के बाद मेरे कोर्स का लगभग आधा 50% हिस्सा जब ख़त्म हो गया तो फिर मैं इधर आ गया, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं जिसके थ्रू मैं अपना कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। ग्रेजुएशन आप यहाँ पे करके आए थे या फिर अभी चल रहा है आपका? ग्रेजुएशन मैं करके आया हूँ। कहाँ से और कब किया था आपने? मैं अयोध्या जी से ही ग्रेजुएशन किया हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से। वहाँ पे एक बहुप्रतिष्ठित कॉलेज है, साकेत डिग्री कॉलेज, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ऑप्शनल क्या है आपका, क्योंकि यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो ऑप्शनल लेना बेहद ज़रूरी है, और क्या है ऑप्शनल आपका? ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है। विकास दिव्य कीर्ति सर के जितने भी छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, सबसे ज़्यादा ये हिंदी साहित्य ही क्यों लेते हैं, क्या वजह है, बताइए ज़रा मुझे। आज हिंदी लिटरेचर लेने का एक मुख्य कारण ये है क्योंकि हम सभी उत्तर भारत से आते हैं। उत्तर भारत से आने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं आपको हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में और हिंदी समझने में बहुत ही आसानी महसूस होती है। चीज़ों को बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और एक अच्छी पैठ बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसमें सिलेबस में कोई चेंजिंग भी नहीं होती, नित्य नूतन वाला काम नहीं है कि कुछ नया आ जाए जुड़ जाए। जी मैं देखता हूँ, अगर मैं जितने भी दृष्टि के छात्र से मिलता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे यही सुनने को मिलता है मेरा हिंदी साहित्य है। जी। तो ऐसा कुछ है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो सर के छात्र हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर के, वो हिंदी साहित्य क्यों लेते हैं? आज मैंने सोचा आज वजह पूछ ही लेता हूँ। इसके अलावा कोई और वजह है? ये विकास सर को तो आज के समय में आप देखते हो कि छोटे छोटे क्लिप पड़े हुए हैं उनके। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जानता नहीं। कारण ये है क्योंकि यथार्थ वाली चीज़ें विकास सर के जो है मुख से सुनने को मिलती हैं, और
एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे लिए तो ज़रूरी है, खासकर साथ ही साथ वो हमारे समाज के लिए भी एक अच्छी चीज़ें होती हैं जो विकास सर उन क्लिप्स में बताते हैं। तो होता क्या है कि विकास सर की बातें एक बहुत ही आसान लहजे में किसी को भी समझ में आती हैं, और होता क्या है कि सब्जेक्ट भी आसान है, हिंदी लिटरेचर, उसमें जो है मार्क्स भी अच्छे लाए जा सकते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा सा लोग उन पे ट्रस्ट भी करते हैं और वो करते भी हैं जो कहते हैं उनके। अगर वो जो चीज़ें कोचिंग में हम लोग, जैसे मैं कोचिंग किया हूँ, तो जो चीज़ें वो कोचिंग में हम लोगों को देने के लिए बोले हैं कि ये चीज़ें आपको इस फैकल्टी में दी जाएंगी, तो वो समय पे सारी चीज़ें, हर चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। रखा है विकास दिव्यकीर्ति सर को यूपीएससी एस्पिरेंट तो जानते ही हैं, चाहे पूरे भारत में कहीं पर भी हों, दूसरे छात्र भी जानते हो, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ जबकि मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आखिर आपने दृष्टि ही ज्वाइन क्यों किया? कोचिंग तो बहुत सारे हैं, क्या वजह रही दृष्टि ज्वाइन करने की और आपने कब किया था? देखिए, दृष्टि ज्वाइन मैंने इसलिए किया क्योंकि हम लोग जो है जहाँ से बिलोंग करते हैं, अयोध्या जी से, वहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कि कहाँ पे जाएं, क्या पढ़ें। लेकिन दृष्टि के मैगज़ीन आपको हर जगह मिलेगी, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, चाहे बनारस ले लीजिए, जहाँ भी हम लोग रह के पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, कम्पिटिटिव स्टूडेंट उन मैगज़ीन को देख के, उसमें लिखे हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, तो उन सबको देख के कांटेक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कोचिंग से जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं उसके थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि मुझे भी लगता है कि एक ट्रस्टेड जो एक इंस्टीट्यूट है वो दृष्टि ही है। तो आपने जब इसे ज्वाइन किया था उस टाइम आपने कितनी फ़ीस पे की थी और कब किया था, ये भी पूछा है मैंने। मैं दृष्टि प्रयागराज का स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, और मैंने वहाँ पे 1,05,000 रुपये दिए थे। मैं वहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा था, उसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, आप इलाहाबाद में अभी पहले रह चुके हैं और मुखर्जी नगर में अभी इस समय है, तो इलाहाबाद और मुखर्जी नगर में आपको अलग क्या लगा? क्या किराया यहाँ का और वहाँ का बराबर है, और इसके अलावा और क्या आपको अलग लगा? देखिए, बात अगर किराए की जाए तो अगर आप इलाहाबाद के किसी पॉश इलाके में रहना चाहेंगे दृष्टि के आसपास, तो वहाँ पर किराया आपको सेम देना होगा जो कि आप मुखर्जी नगर में दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग की बात करेंगे और माहौल की बात करेंगे तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई राज्य है, वहाँ की कोई राजधानी हो गई, ठीक ना, और उसके किसी बड़े शहर में जितना अंतर होता है वैसे दृष्टि दिल्ली और दृष्टि प्रयागराज में डिफरेंस है। यानी कि किराए के मामले में लगभग बराबर ही है। किराए के मामले में बराबर है, और माहौल के मामले में भी दृष्टि प्रयागराज और दृष्टि दिल्ली दोनों सही है। बस ये है कि वही है ना कि थोड़ा सा अंतर आपको दिखने को मिलेगा। आप लाइब्रेरी जाते हैं या नहीं? लाइब्रेरी में नहीं जाता हूँ। लाइब्रेरी आप क्यों नहीं जाते? लाइब्रेरी में तो बहुत सारे छात्र मैं देखता हूँ पढ़ते मिलते हैं, आप क्यों नहीं जाते, क्या वजह है इस? लाइब्रेरी ना जानने, देखिए लाइब्रेरी कोई भी जाता है कि पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए जाता है, और वो चीज़ें आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। और ये जो न्यूज़पेपर है अभी आपने मुझे दिखाया था, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपके सारी किताबें यहाँ पे हिंदी मीडियम में रखी हुई हैं इधर उधर, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाला आप ये न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? बताइए, इसकी वजह बताइए, छुपा हुआ राज क्या है? इंग्लिश मीडियम ऐसा नहीं है कि जैसे इस पेपर को पढ़ने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और थोड़ा सा भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी है। आप बहुत क्लियरली इसको, मतलब इसके जो भी चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ने से एक अलग तरीके का व्यक्तित्व विकास होता है। तो आप मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका ये रीज़न है क्योंकि जो है इंग्लिश टर्म आज के समय में यूपीएससी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके जो वर्ड्स हैं हिंदी वाले वो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं। जब तक अगर शायद कुछ स्टूडेंट अगर इंग्लिश में पकड़ अच्छी ना हो तो उन दोनों शब्द के बीच में मतलब शब्द नहीं समझ सकेंगे सही से। लेकिन अगर आप जो है इंग्लिश वर्ड पे आप अच्छा कमांड रखते हैं तो शायद आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
बहुत सारे छात्र और छात्राएं टॉपर्स और अध्यापक ये कहते हैं कि एनसीईआरटी यूपीएससी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या आपने इलाहाबाद या मुखर्जी नगर या नेहरू विहार रह के एनसीईआरटी भी पढ़ी है, या फिर जो कोचिंग ने जो सामग्री आपको दी है ओनली आप वही पढ़ते हैं? यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी औषधि का काम करती है भैया। उसमें क्या होता है कि किसी चीज़ पे सरलतम, किसी टॉपिक, अगर कोई आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई टॉपिक ले रहे हैं, तो एक सरलतम उस पर आपका अगर दृष्टिकोण बन सकता है तो वो एनसीईआरटी के थ्रू ही बन सकता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, सॉरी मेरे एक टीचर थे, तो वो जो है बता रहे थे हम लोगों को पढ़ाते समय कि एनसीईआरटी को ही पढ़ के उन्होंने प्री और मेंस दिया था 2009 का 8-9 का दिया था। तो सोचिए अगर एनसीईआरटी से कोई प्री मेंस दे रहा है तो एनसीईआरटी अपने आप में तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आप हो गया, जैसे मुख्य किताबें हो गई, जैसे देखिए रखी हैं भारत की राज व्यवस्था है, लक्ष्मीकांत जी की है, और स्पेक्ट्रम है, और इकोनॉमी के लिए हमारे दृष्टि का नोट्स ही काफ़ी है और कोई बुक से काम चल जाता है। और ज्योग्राफी के लिए केवल एनसीईआरटी को मैं प्रेफर करता हूँ। सीसेट के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए आप कैसे तैयारी करते हैं? सीसेट के लिए आप कोचिंग पे बेस्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है नॉर्मली जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यह है कि सीसेट को एक बार अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस पर थोड़ा सा भी समय देंगे, 1 घंटे का डेली, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स उसमें गेन किए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर ये बात की जाए कि जो मुखर्जी नगर में छात्र रहते हैं, तो क्या शुरुआत समय में जब आते हैं तो समस्याएं क्या क्या आती हैं? आपके साथ कोई समस्या आई? कहते हैं कि बहुत सारे छात्र कहते हैं रूम ढूंढने में, कोई कहता है मतलब जल्दी मिलता नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है। तो आपके साथ क्या कोई किसी तरीके की समस्या आई? देखिए समस्या तो सही बताऊं, आप अगर यहाँ आएंगे मुखर्जी नगर, खासकर नेहरू विहार में, तो आप गलियाँ देख के तो आप जान ही रहे हो कितना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भूल जाता था। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी आपको। सीधी सी बात है कि मैंने नोटिस किया कि पैसे का ही खेल है। अगर आप जो भी चाहेंगे आपको घर बैठे यहाँ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब हम क्या है यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, फिर कहीं से भी आते हैं, एकदम खुली जगह से, खुला एरिया होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं, घर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, तो क्या घर की, परिवार की, बचपन के यार दोस्त, स्कूल कॉलेज की याद नहीं आती? और यहाँ पर आप लोग कैसे ढाल पाते हो? देखिए आपको मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन करना, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो जो कि इस रूम में भी बैठ के किया जा सकता है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सेकंड थिंग क्या है कि नीचे पार्क बने हुए हैं, अच्छे से पार्क है, आप उसमें जाके धूप ले सकते हैं, आप उसमें जाके दौड़ सकते हैं, पेड़ पौधे भी हैं। मुझे लगता है दिल्ली के कुछ विशेष जगहों में से एक जगह नेहरू विहार है, जहाँ पे आपको बहुतायत पेड़ पौधे और जो है पार्क बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हालांकि घर तो घर ही होता है। ओके दोस्तों, आप जो है ना, हम यहाँ से उतर के बात करते हैं, थोड़ा इनकी टेबल पे आपको दिखा देते हैं, और आप भी आइए ज़रा साथ में कि कौन कौन सी किताब हैं, आप भी आइए ज़रा यहाँ पे दोस्तों। मैं साथ के साथ आपको दिखा देता हूँ, आप आगे आइए, आप भी आगे जाओ, आप हाँ। यहाँ पे ये कौन सी किताबें हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों इनके पास, ये आप देख सकते हो। ये आप कब से लगा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं इन क्वेश्चन पेपर की? मैं यही आप 2019, 20, 21 का ही 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में अपने। ये क्वेश्चन पेपर आपको मिले कहाँ से हैं? ये मुझे एक भैया से मिले हैं। प्रश्न है, और उसके बाद इधर आगे एक और आपको दिखा देते हैं, एक ये है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं जो आप लोग जानना चाहते हो प्रीवियस ईयर के, तो इन पे इनका ज़्यादा ध्यान था। उसके बाद ये किताबें कौन सी, इनके बारे में ज़रा बताइए। ये आप देख सकते हैं भारत की राज व्यवस्था है लक्ष्मीकांत जी की, ये एनसीईआरटी है, पॉलिटिक एनसीईआरटी है, और वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ओके, ये मैप के बारे में बात की जाए तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट क्यों लगाते हैं, ये मैं सबसे पूछता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये होना चाहिए। अगर मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैप जैसी चीज़ें आपके रूम में होनी ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक रैक है, और किस तरीके से जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जुगाड़ बना ही लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट जो ठहरे, आप देखेंगे यहाँ पे थर्माकोल का इन्होंने कुछ नोटपैड पे ही लिख के लगा दिया है। आप एक बार बिल्कुल पास में आइए, ये दिखाइए, उसके ऊपर भी दिखाऊंगा, बड़ी काम की चीज़ है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने जो है नोटपैड पे
आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने थर्माकोल के ऊपर जुगाड़ बना के कोई ज़रूरत का सामान रखा है और ये बना दिया। ये आपने यहाँ पे लगाया है और ये आइडिया कहाँ से आ गया? देखिए, ये मैंने हनुमान चालीसा से शब्द लिखे हैं और इन शब्दों को पढ़ने से केवल एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। उसके नीचे दोस्तों आप देखेंगे इनका एक पेन बॉक्स है ज़रूरत का। उसके ऊपर आप देखेंगे तो प्यारा सा इनका एक मंदिर है। सबसे ऊपर रैक पे एक रैक है, उसके ऊपर प्यारा सा मंदिर है जो कि हमारे घरों में अक्सर होता ही है। हमारे जो देवी देवता होते हैं, फिर ज़रूरत का सामान भी रखा है वहाँ पे। ये आपने सबसे ऊपर मंदिर बना दिया है। ये आपने आते के साथ ही बना दिया था, कुछ दिन के बाद बनाया? मंदिर में जब आया तभी यहाँ पे बनाया। छोटा सा अपना एक भगवान जी का मूर्ति रखा हूँ। इसका एक कारण ये है कि जो है मुझे इससे एक अच्छा माहौल मिलता है, इस रूम में एक सकारात्मक माहौल मिलता है। थोड़ा सा डेली पूजा करते हैं? डेली अगर थोड़ा सा धूप दिखा देता हूँ भगवान को तो थोड़ा सा एक अच्छा लगता है। अच्छा करना भी चाहिए दोस्तों। हम लोगों को बढ़ चढ़ के जो है जिस धर्म के हों वो हर किसी को जो है अगर ऐसे रखने से थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, आपने दीवारों को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है 7 घंटे सोना, 1 घंटे नहाना धोना पूजा, 30 मिनट नाश्ता, 5 घंटे फॉर यूपीएससी, 3 घंटे फॉर यूपीएससी, 3 घंटे फॉर टेट, 1 आवर लंच, 1 घंटा डिनर, और यहाँ पे लिखा है 1 घंटा रनिंग, योगा, मेडिटेशन, और यहाँ पे लिखा है 1 से 1.5 इंजॉय। और फिर उसके नीचे आप दीवारों को भी नहीं छोड़ रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? हालांकि ये जो चीज़ लगी है पहले ही लगा हुआ था। अच्छा। लेकिन ये मैंने लगाया। ये टाइम टेबल आपका है? टाइम टेबल मेरा ही था। तो जो है इसमें ये है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, हालांकि बहुत अच्छे से फॉलो तो नहीं हो पाता, मैं सीरियसली बताऊं, लेकिन यह है कि इन चीज़ों को किया जाता है डेली। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाया हुआ है लिख के, और सिलेबस भी है। इसके बारे में आप बताइए क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे छात्र जानना भी चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारतीयों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में कार्य करते रहे हैं। आप देखिए कि 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और उसके बाद आज तक उनके जो कोट्स थे वो आज तक प्रभावी हैं हम लोगों पे, और भविष्य में भी प्रभावी रहेंगे। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की थोड़ी सी ज़रूरत बच्चों को पड़ती है, क्योंकि डिमोटिवेट होना किसी भी इंसान के लिए एक आम सी बात है, और अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो मोटिवेशन स्वतः आ जाता है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आज नेहरू बिहार से, दृष्टि के पास से, अपने परिवार के जो लोग हैं, मम्मी पापा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई है यहाँ से अच्छे से हो पा रही है? पढ़ाई बिल्कुल हो रही है। मेरे भैया और दीदी बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि सफलता तो मिलनी एक अलग चीज़ है, कर्म करना हमारा धर्म है, और गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो एक सेंटेंस है, जो एक श्लोक है, इसके बारे में हमें अच्छे से सोचना चाहिए, इस पे मनन करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपने मेहनत को एक आकार देना चाहिए। आप गीता भी पढ़ते हैं? जी, मैं बिल्कुल गीता पढ़ता हूँ। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जितने भी हिंदू धर्म में लोग हैं, मैं तो कहता हूँ बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें और पढ़ा कीजिए। मम्मी पापा के बारे में आपने नहीं बताया है, मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? बहुत, वो भी अच्छा, उनको भी लगेगा, सफलता मिलेगी तो वो भी काफ़ी खुश होंगे। आज आपको कई हजार छात्र देख रहे होंगे देश भर के, और जहाँ से आप हैं अयोध्या से, वहाँ के भी देख रहे होंगे। अगर वो यहाँ पे आना चाहता है या फिर इलाहाबाद जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस है। देखिए, हमें केवल ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, सफलता तो ऊपर वाले के हाथ में है, और हम लोग केवल अपने मेहनत को आकार देने आए हैं, और अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसके अलावा पाठक जी, आपका कोई बी प्लान है बैकअप में? हाँ, बी प्लान तो एक, हम लोग जो है एक्चुअली मैं बीएड भी किया हूँ, तो थोड़ा टीचर लाइन के लिए भी थोड़ा सा वो है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते रहते हैं शिवम भाई बैकअप के बारे में भी पूछा करो, तो मैंने आज पूछ ही लिया। नहीं, मेरे भैया टीचर हैं, तो मुझे भी जो है बीएड करा दिए हैं, तो वही टीचिंग लाइन के लिए। मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, सब लोग भी प्लान लेके चलते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम थे नेहरू बिहार में, बिल्कुल दृष्टि के पास में ही, और हमने जो भाई यहाँ पे दोस्त रहते हैं इनसे बात की है, दिखाया ये किस तरीके से रहते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं।
आप आंसर राइटिंग के लिए कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं? घंटे तो नहीं, लेकिन 2 से 3 आंसर राइटिंग एक दिन में करता हूँ। यानी कि आप बेहतर करने के लिए डेली करते हैं कंटिन्यू? एक 2 आंसर राइटिंग तो मैं करता ही हूँ।